नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं पंकज राज। अभी मैं आपको मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में और मेरे समक्ष उपस्थित है भाजपा के प्रवक्ता राकेश जी। आइए इनसे जानते हैं कि आज मोदी जी जमुई दौरे पे आ रहे हैं जनसम्मेलन के लिए, क्योंकि जमुई जो है चिराग पासवान का, वहां उनका कोई रिलेशन में पड़ता है, इसलिए। और आरजेडी को ये भाजपा बोलती है कि क्या, कि ये परिवारवाद है। तो ये क्या है, ये परिवारवाद है कि क्या? आइए राकेश जी से जानते हैं। आज आ रहे हैं मोदी जी जमुई में दौरा के लिए, तो आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो लोग परिवारवाद करता है, तो ये लोग मोदी जी किस लिए आ रहे हैं? यहाँ पे भी परिवारवाद तो दिखा जा सकता है। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा को समझिए। लालू जी चारा घोटाले में जेल गए। जेल जाते वक्त अपनी पत्नी को, जो कम पढ़ी लिखी है, महिला है, बड़ी है, इसलिए हमको और कोई दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। महिलाओं का सम्मान है इस राष्ट्र में, इस राज्य में, मां सीता की भूमि है, इसलिए राबड़ी देवी उनको बना दिया सीएम। क्या राबड़ी देवी को सीएम बनाना चाहिए था? क्या राबड़ी देवी उसके लायक थे क्या? और दूसरी बात, अब जब महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया, क्या तेजस्वी यादव उसके योग्य थे? पाटलिपुत्रा से रामकृपाल जी के खिलाफ लड़ाना हुआ तो मीसा भारती को टिकट दे दिया। अभी अपने छठे सदस्य को, परिवार के छठे सदस्य को लालू जी ने छपरा से उम्मीदवार बनाया है। क्या ये लोग राजनीति करने के योग्य हैं? क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो परिवारवाद की परिभाषा क्या है, जरा हमको तेजस्वी यादव जी बताएं। परिवारवाद का परिभाषा अलग से गढ़ने का प्रयास न करें। लालू जी राजनीति करते थे, तेजस्वी यादव अगर संघर्ष करके आते तो ये माना जाता कि तेजस्वी यादव ने संघर्ष किया है, तो उसको लोग एक मिनट के लिए मान लेते कि नहीं, वो परिवारवाद में नहीं है। तेजस्वी यादव ने राजनीति में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद ही सीधे मुख्यमंत्री के दूसरे नंबर की जो कुर्सी आती है उस पर बैठाने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। और उतना ही नहीं किया, नीतीश कुमार क्यों भागे? नीतीश कुमार जी के पार्टी के ही एक बड़े नेता से लालू जी ने टैग करके उनको पदच्युत करने का काम किया और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का प्रयास किया। क्या यह परिवारवाद नहीं है तो क्या है? क्या वैसे व्यक्ति को सीएम बनना चाहिए बिहार में? आपने जो परिवारवाद का बात कही है, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति न करे ऐसा नहीं है। राजनीति करेगा, राजनीति करने की इच्छा होगी, राजनीति करेगा, लेकिन पिता के रहते हुए बेटा बिना कुछ किए हुए राज्य का सीएम बन जाए, सांसद बन जाए, डिप्टी सीएम बन जाए, मंत्री बन जाए, क्या उचित है? परिवारवाद की परिभाषा को समझाना होगा, बताना होगा। नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं, अच्छी तरह से बताएंगे परिवारवाद क्या है। लेकिन अगर मैं राजनीति करता हूं और मेरे परिवार का कोई दूसरा लोग राजनीति न करे, ये नहीं चलेगा। राजनीति करेगा, लेकिन उसको जनता के बीच जाना होगा, सड़कों पर घूमना होगा, गलियों में घूमना होगा, संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं कि जन्म लिया आंख खुला और चम्मच लिए हुए, कलम पकड़े हुए, भले लिखने नहीं आया हो, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए, इसको परिवारवाद कहते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि ये जो भाजपाई जो कहती है कि हम सनातन के बहुत बड़े ये है, कट्टर है, सनातन धर्म और राजनीति बोलती है कि हम परिवारवाद से हटकर कहते हैं, मगर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबसे बड़ा परिवारवाद का अगर श्रेय जाता है तो भाजपाई को जाता है। देखिए, लालू प्रसाद जी के पार्टी के कई नेता मंत्री सनातन पर बोल रहे थे, सनातन के खिलाफ। भगवान राम, महान लेखक विचारक तुलसीदास जी के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उनके एक विधायक जिन्होंने मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया,
तो ये सनातन विरोध नहीं तो क्या है? क्या ये हिंदू विरोध नहीं है तो क्या है? लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी चार्टर प्लेन से तिरुपति जाके पूजा करते हैं। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? एक तरफ आप समझाते हो कि जो ये कर रहा है सब ढोंग है, ये हिंदू धर्म नहीं है, सनातन नहीं है, अपने परिवार के साथ तिरुपति जाएंगे, अपने छठे मेंबर की लॉन्चिंग करिए, हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ये दोनों कैसे चलेगा? एक तरफ सनातन का विरोध करोगे, दूसरे तरफ अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में जाएंगे, तीसरे तरफ अपने विधायकों से हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलवाएंगे, राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करवाएंगे। ये राम का देश है और कृष्ण का देश है। इस देश में अगर राम और कृष्ण के बारे में अगर कोई बोलेगा तो बचेगा नहीं। इस देश की जनता उसको बख्शेगी नहीं। चुनाव आ गया है, पूरा हिसाब होगा। सनातनियों को गाली दिलवा के अगर प्रेम और हरिहरनाथ मंदिर में जाने से भोलेनाथ विचार नहीं करने वाले हैं। भोलेनाथ जी इन परिवारवादियों को, भ्रष्टाचारियों को समूल नाश करने वाले हैं। ये लोग राजनीति नहीं करेंगे। भोलेनाथ जी ने कह दिया ये लोग राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति करने के लायक नहीं है। अच्छा, मोदी जी जो जमुई आ रहे हैं, क्या क्या उनका मुख्य एजेंडा क्या है? मोदी जी जमुई आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। इसके पहले औरंगाबाद और बेतिया आए थे, वाल्मीकि नगर, बेगूसराय भी आए थे और कई हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके गए। अभी तो चुनाव में आए हैं। चुनाव में लोगों को यह बताने आए हैं कि ये परिवारवादी से सतर्क रहना है, जंगलवारों से सतर्क रहना है, इसके झांसे में नहीं आना है। ये इंडी वाले आएंगे, ये सारे घमंडी लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, अगड़ा पिछड़ा करेंगे, जातवाद करेंगे, राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे कभी। ये कभी जमात की बात नहीं करेंगे। ये परिवारवादी परिवार की बात करेंगे। इनके परिवार के छठे मेंबर कैसे सांसद बन जाए इसकी बात करेंगे। लेकिन पप्पू यादव जैसे लोग जो पूर्व में सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद है राज्यसभा में, पूर्व में सांसद भी रही है, और उनको एक सिंबल के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर करेंगे। ये सब परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी, इंडी घमंडी वाले को देश की जनता जानती है। तो क्या लगता है 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, क्या 40 का 40 सीट भाजपा के झोली में गिरेगी? गिरेगी नहीं, 40 की 40 सीट बिहार की जनता ने दे दिया है नरेंद्र मोदी जी को। इतना भरोसा है नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को जनता पर, और जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर है। उसने पहले ही 40 सीट दे दिया, पिछले बार 39 दिया था। कुछ गलतियों से एक सीट रह गया, जनता कहे कि नहीं ये गलती अब दोबारा नहीं होगा। पूरा 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी को देंगे। इन लोगों को नहीं देंगे, लूटने का अड्डा नहीं बनाएंगे बिहार को। बिहार को अब जंगल राज में नहीं जाने देंगे। बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ाना है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना है। बिहार के युवाओं के सपने को पंख लगेंगे, विकास होगा। चुनाव बीत जाने दीजिए। तो आपने सुना भाजपा के प्रवक्ता राकेश जी ने कहा है कि ये जो राष्ट्रवाद और ये जो जाति धर्म, ये जो काम है ये जो आरजेडी करती है, ना कि भाजपा का काम है। और साथ ही साथ ये आरजेडी वाले जिस तरह का कार्य कर रहे थे वो जनता देख रही है कि कितना विकास हुआ है बिहार में। अब देखिए 2024 का चुनाव है, जनता किसको चुनती है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता पे छोड़ना है उचित रहेगा। आगे की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।